Assalamu alaikum. This is Sheher Banu from Infotania, the first and the most authentic knowledge provider as well as career consultation provider in Pakistan. This video is for students of stage 2 of JAIBP and the course is economics. This is the official book of Institute of Bankers Pakistan that we will be following. हम बेसिकली इस वीडियो के अंदर ये कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बुक के इम्पॉर्टेंट हैं फॉर स्पेसिफिकली फॉर ऑब्जेक्टिव पैटर्न और किस किस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए ताकि आप कम टाइम के अंदर इसकी प्रिपरेशन कर सकें. सो इफ़ यू कम टू द कंटेंट्स पेज, ये बुक बेसिकली डिवाइड हुई हुई है 13 पार्ट्स के अंदर. इफ़ यू कैन लुक हियर, दिस बुक इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 13 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज़ इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स. इसके अंदर आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में फ़र्क क्या होता है. और चैप्टर 3 जो है इसका थ्योरी, डाटा एंड फोरकास्टिंग. इसके अंदर फोरकास्टिंग और डाटा के टाइप्स और किस तरीके से डाटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये चीज़ें जो है वो आपको फोकस करनी है. अदरवाइज़ ये चैप्टर जो है वो इट्स अ वेरी स्मॉल चैप्टर टू कवर. उसके अलावा पार्ट 2 विच इज़ नेशनल इनकम एंड डेमोग्राफी. इसके अंदर नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स आप देख लीजिएगा. इसके अंदर ये देख लीजिएगा कि नेशनल इनकम के किस तरीके से कैलकुलेट होती है, नेशनल इनकम के कौन कौन से वेरिएंट्स हैं जो दैट यू नीड टू फोकस ऑन. ये चीज़ इस पार्ट में से इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा पार्ट 3 एंड पार्ट 4 के अंदर सिर्फ टाइप्स हैं और डेफिनेशंस हैं. पार्ट 3 इज़ इन्फ्लेशन के टाइप्स और उसकी डेफिनेशन और किस तरीके से इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है. उसके अलावा पार्ट 4 में अनएम्प्लॉयमेंट है, अगेन अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स और अनएम्प्लॉयमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और अनएम्प्लॉयमेंट. हाँ, बेसिकली इस पार्ट में से सिर्फ टाइप्स ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसकी डेफिनेशंस जो है वो उस पर फोकस कीजिएगा. पार्ट 5 और पार्ट 6 के अंदर पार्ट 5 जो है ट्रेड बैलेंस एंड एक्सचेंज रेट. इसके अंदर एक्सचेंज रेट आपको पता होना चाहिए किस तरीके से फोकस एक्सचेंज रेट किस तरीके से कवर किया जाता है, एक्सचेंज रेट किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करते हैं एक्सेट्रा. ये चीज़ें हैं इसके अंदर, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन पार्ट 6 जो है दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ मनी. एवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर हिस्ट्री है मनी की, जिसके अंदर ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा पहले कौन से हम जिस तरीके से आनाज यूज़ करते थे, पहले आनाज यूज़ हुए थे, उसके बाद अब वो यूज़ नहीं होते, तो उनकी जगह पे कौन कौन सी नोट्स किस ईयर के अंदर जो है वो सर्कुलेट हुई हैं विद इन द इकोनॉमी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा पार्ट 8 एंड पार्ट 9 इज़ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इनको ज़रूर कवर कीजिएगा. ये किस तरीके से बनती हैं, कौन रेगुलेट करता है इसको, विच स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है. किस तरीके से बनती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, बजट्स किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, ये चीज़ें प्लीज़ फोकस कीजिएगा इसके अंदर. ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए ये मैं आपको बता रही हूँ. डेफिनेशंस, ईयर्स, एब्रीविएशंस ऑब्जेक्टिव्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा. उसके अलावा पार्ट 10 है विच इज़ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड द इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग क्रेडिट सेक्टर. इस चीज़ के ऊपर भी आपको इसके अंदर बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी की ट्रांसमिशन चैनल्स हैं. इसके अंदर भी सिर्फ डेफिनेशंस हैं. उसके अलावा पार्ट 11 है सेंट्रल बैंक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी रिजीम्स. इसके अंदर आपके सारे लीगल अथॉरिटीज़ हैं, सारे सेक्शंस हैं कि जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का जिक्र है. उसके अलावा प्रूडेंशियल रेगुलेशन किस तरीके से इफेक्ट कर रही होती है, ये सारी चीज़ें हैं. इनको प्लीज़ फोकस कीजिएगा, ये वाकई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. उसके अलावा पार्ट 12 और पार्ट 13. पार्ट 12 इज़ इम्पैक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इक्विलिब्रियम. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन इकोनॉमिक्स. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इक्विलिब्रियम के ऊपर, मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर इकोनॉमिक्स के अंदर फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफेक्ट होता है. दैट नीड्स टू बी वेरी वेल अंडरस्टूड. इकोनॉमिक्स इज़ नॉट लाइक HR, इकोनॉमिक्स इज़ नॉट लाइक एनी अदर सब्जेक्ट. इसके अंदर आपको समझना पड़ता है कि चीज़ है क्या, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर यूज़ हो रही है तो वो क्या है और उसका क्या इफेक्ट हो रहा है मार्केट के ऊपर. दैट इफेक्ट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि क्वेश्चन यूजुअली डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कि ये डेफिनेशन आपको दे दी गई और आपसे पूछा गया कि किस चीज़ की डेफिनेशन है. यूजुअली ऐसे केसेस दिए जाते हैं कि आपको इफेक्ट बताया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किस चीज़ का इफेक्ट है. तो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा पार्ट 13 विच इज़ द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, IMF है उसके अंदर. उसके अलावा IMF से पाकिस्तान का कैसा रिलेशन है, लोन्स अगर हैं तो कितने हैं, कैसे लोन्स हैं, कितने ईयर्स में पेएबल हैं, किस तरीके से पेएबल हैं एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें देखनी आपको बहुत ज़रूरी है. इंटरनेशनल ये जो लास्ट हमारा पार्ट है द वर्ल्ड इकोनॉमी, दिस नीड्स टू जस्ट बी रेड वंस. अगर आप एक दफ़ा भी इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वर्कआउट कर रहा है. और इसके अलावा देयर इज़ नथिंग that needs to be covered in this subject of economics.
उसके अलावा इफ़ यू वांट नोट्स और एनी अदर ऑब्जेक्टिव मटेरियल जो स्पेसिफिकली इन्फोटानिया ने प्रिपेयर किया है तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं हमसे। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दिया है। उसके अलावा हमारे फेसबुक पेज का आईडी हमने लिख दिया है। यूट्यूब पे भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारी इस वीडियो के नीचे। हम वी यूजुअली ट्राई आवर बेस्ट टू गो थ्रू ऑल द कमेंट्स, तो और उन पे हम रिप्लाई भी करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम सारे कमेंट्स को पढ़ें और हर जिस को हम रिप्लाई कर सकते हैं, जिससे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हम ज़रूर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो, एज वेल एज इफ़ यू नीड एनी अदर कंटेंट और एनी अदर हेल्प, यू मे कॉन्टैक्ट अस।